अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद दाऊद है। आज मैंने नई सीरीज स्टार्ट करने का सोचा है जिसका नाम मैं रखूँगा चूना प्रो मैक्स, जो कि हमें पाकिस्तान में लग रहा है हमारे अपने लोग लगा रहे हैं। लोग कहते हैं जी कि बाहर के लोग ऐसे होते हैं, उसमें गंद है, उसमें ये है, उसमें वो है। लेकिन अगर मैं देखना चाहूँ तो अगर वो जो चीज़ें बनाते हैं वो हमारे से कई गुना ज़्यादा बेहतर होती हैं, ज़्यादा देर तक चलती हैं। वो जो कफ़ार हैं, जो जिन्होंने जहन्नुम में जाना है, वो इस्लामी तरीक़ों को फॉलो करते हुए हमसे आगे निकल गए और हम जो जन्नत के ठेकेदार हैं, हम देख लें कहाँ खड़े हैं। तो कुछ चीज़ें जो मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा था, मैंने पहले भी आपको सिंथेटिक जूसेस के बारे में भी बताया था, एक दो और चीज़ें भी बताई थी कि उनमें हमारे साथ ऐसे हो रहा है। लेकिन लोग नहीं देखते। लोगों को क्या है, जब तक किसी पे आते नहीं है तब तक वो कहता है कि भाई नहीं ठीक है, चलता चलता जाए। तो खैर जैसे भी है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चूना प्रो मैक्स एपिसोड 1 है, पहला है। तो ये आप जानते होंगे इसको, के कप। ये किसने नहीं खाया? 10 रुपये का कप केक इसे कहते हैं। डिफरेंट नामों से ये मशहूर है। तो सीधी ऑन द टॉपिक बात करते हैं। ये तकरीबन इसका है वेट है जी 17.5 प्लस माइनस 0.5। ये हमें 10 रुपये का देते हैं ये, ठीक है। इसके अंदर होता कुछ भी नहीं है, आप खोलेंगे देखेंगे तो इतनी सी जेली सी होती है इसके अंदर, स्ट्रॉबेरी जेली। और इसमें एज सच रियल फ्रूट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये जो है कंपनी पीक फ्रेंड्स, इन्होंने पीक फ्रेंड्स ने निकाला ये स्माइली बिस्किट, ठीक है जी। ये 25 रुपये का देते हैं और इसका तकरीबन वेट है 39 ग्राम समथिंग है, 39 ग्राम अराउंड, बहुत 39 ग्राम है, ठीक है। ये इसका टेस्ट बिल्कुल फारग है, किसी ना काम का है ये आपको मैं खोल के भी चेक करवा देता हूँ। इसको अगर हम खोलें तो ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा होता है। इसका टेस्ट वगैरह बिल्कुल फारग है, आप लोगों ने खाया ही होगा, किसी ना काम का है। इसको मैं खोल नहीं रहा क्योंकि इसको खोल के ज़ाया करने का फ़ायदा कोई नहीं है। फिर ये था चॉकलेट फ्लेवर में, पीक फ्रेंड्स ने निकाला 25 रुपीज़ के, 39 ग्राम है अप्रोक्स ये इसमें। फिर ये निकाला जी इन्होंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ठीक है जी। इसको मैं चेक किया हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी का इसमें है बिल्कुल फारक किसी, ये जो क्रीम अंदर लगाते हैं ना, ये क्रीम नहीं होती, डेयरी क्रीम नहीं होती, ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है, ठीक है। उसको जब आप देखेंगे, आप मायोनीज वगैरह बनाते हैं घर में, ऑयल इस्तेमाल होता है ना, उसमें अंडा इस्तेमाल होता है। तो आप जब उसको मिक्सिंग करते हैं, मिक्स मिक्सिंग करते हैं, तो वो क्रीम की शक्ल में आ जाता है। सेम इन लोगों ने इसमें फ्लेवर डाले हुए हैं और वो कहते हैं जी क्रीम एज सच क्रीम नहीं होती, इसमें कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं होता। 2 नंबर सारी चीज़ें जो दे रहे हैं। अब मैंने इनको क्यों टारगेट किया है, ये 25 रुपीज़ में 39 ग्राम दे रहे हैं, ठीक है जी। ये ललाई कंपनी है, ये देख सकते हैं आप, ये इनका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और यही ललाई कंपनी का है। ये हेजलनट विद क्रीम है, ठीक है जी। ये ईरान की कंपनी है। ये तकरीबन 60 ग्राम है, 60 ग्राम मतलब इससे 20 ग्राम से ज़्यादा, ठीक है। और इसकी कीमत 30 रुपीज़ है, इसकी कीमत 30 रुपीज़ है। ये 25 रुपीज़ में है, ये 39 ग्राम है और ये 60 ग्राम है, ठीक है जी। आप 40 चले कर ले, 40 ये कर लें, 60 ये कर लें, तो 20 ग्राम का फ़र्क बनता है। और कीमत का क्या फ़र्क है? सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये। और टेस्ट इसका इतना बेस्ट है कि मैं कहता हूँ ये पानी भरता है। ये वाला जो चीज़ है ना, ये पानी भरती है, बिल्कुल पानी। ये मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। ये ईरानियन कंपनी है, ठीक है जी, ईरान की कंपनी है। ये तकरीबन मैंने 1-2 मंथ पहले मैंने इसको खाना शुरू किया था। तो ये देखें, ये 3 लेयर्स हैं इसमें, ठीक है जी। ये 3 लेयर्स हैं इसमें, 1 2 3 लेयर्स हैं। और ये देखें, ये क्रीम, मतलब इन्होंने क्रीम है और इसमें आपको हेजलनट भी मिलेगा, ठीक है जी, और वाइट चॉकलेट भी मिलेगी, ठीक है जी। हेजलनट ये है जी 3 लेयर कोकोआ केक विद हेजलनट क्रीम विद वाइट कोटिंग। इसमें इन्होंने वाइट चॉकलेट डाली हुई है, हेजलनट क्रीम है और इसके अलावा
ये इसमें है जी कोकोआ। और अगर आप इनका पढ़ते हैं ना तो इन्होंने ये जैसे ये आप, मैं इसको चेक, मैंने क्या करना है, मैंने आपको पहले बता दिया था ये बेस्ट है, ये आप खाए उसके साथ चाय के साथ, तो मैं कहता हूँ ये खा लें, ये जो डाइटिंग शाइटिंग पे है तो बड़ा बेस्ट है। A1 टेस्ट है इसका। ये आता है जी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ठीक है। इसके अंदर मैंने इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी है। अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करें ना, इन दोनों को कंपैरिजन करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर है, कलर है, पता नहीं कोई मेरे ख्याल 7-8 कलर डाले हुए हैं इसमें, और इसमें एज सच आपको वैक्स वगैरह भी डाली हुई है। एज सच इसमें मतलब हेल्दी चीज़ कोई भी नहीं है, ये नुकसानदेह है। और अगर आप इसमें देखते हैं तो इसमें इन्होंने स्ट्रॉबेरी मलमेड लिखा हुआ है, हाँ स्ट्रॉबेरी मार्मालेड, ये जो स्ट्रॉबेरी जैम होता है, असल स्ट्रॉबेरी जैम होता है जो लगाया होता है। तो कहने की मेरी मकसद ये है कि ये देखेंगे आप कि 5 रुपए के अंदर 20 ग्राम का फर्क है। और टेस्ट वाइज ये जो ललाई कंपनी है ये बेस्ट है। अगर आप देखेंगे ना, इनका दरअसल लोगों ने ये कराची से, ईरान ने कराची में ज़्यादातर अपना जो है ये मटेरियल वगैरह देना शुरू किया है। तो मैं जिस शहर में रहता हूँ, ये छोटा शहर है, इधर ये एक ही दुकान पे मुझे मिला था। और यकीन करें मैं तो इसका दीवाना हो गया कि मैंने ये कप केक वगैरह ये मैंने छोड़ दिए। अगर मैं, पहली बात तो ये है कि ये खाना नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें खानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि अगर घर में आप बनाओ तो वो बेस्ट है। लेकिन ये इसका अगर टेस्ट देखा जाए तो अगर आपने बाहर से खाना है तो ऐसी चीज़ें खाएं जिनका कोई फ़ायदा है, जिनमें कोई रियल चीज़ें आपको मिल सकती हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी, इसमें रियल स्ट्रॉबेरी डाली हुई है इन्होंने। ये मुझे कोई पैसे पूसे नहीं दे रहे जो मैं बता रहा हूँ, ना मेरा कोई ईरान ने कर्ज देना, ना मैं पीछे से मेरी कोई लड़ी ईरान से निकलती है। लेकिन मैं बेनकाब करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पीक फ्रीज वाले, इनकी मैं सर्च वगैरह कर रहा था, रिसर्च मैंने जब देखा है तो तकरीबन इनका 22 अरब का टर्न ओवर था 2013 या 14 का। उसके बाद की इनकी मुझे ना कोई डाटा शाटा नहीं मिल रहा। तो आप देख लें कैसे लूट रहे हैं। अब हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमें अपने ही लूट रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। इसके ये बिस्किट के नाम पे, ये जो है अपना केक के नाम पे, पता नहीं अब इसमें इन्होंने क्या क्या डाला है, केमिकल्स दे रहे हैं। और इसके अलावा ये जो ऑयल है उसको फ्लेवर के साथ मिक्सिंग करके वो हमें खिलाई जा रहे हैं। और हम मैं कि भाई ठीक है जी, खाओ जाओ, खाई जाओ, मज़ा आ रहा है, ठीक है। आप किसी भी अच्छे जो किराना स्टोर है या आप जहाँ से आपको ये चीज़ें वगैरह मिलती हैं, ये जो बिस्किट वगैरह जहाँ से मिलते हैं, आप उधर जाके देखेंगे तो वीडियोस वगैरह भी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। बहुत सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। 80 रुपये का चेरी का कैन मिलता है जो ईरान से आता है। अगर आप इधर देखें तो ये लोग महंगी हैं। हालांकि पाकिस्तान में ये चमन वाली साइड से चेरी आती है, वो महंगी मिलती है, वो 70 रुपये की इतनी सी देते हैं। मैं 2-3 दफ़ा लेके आया इधर से बाज़ार से, तो वो थोड़ी सी इतनी सी देते हैं 70-80 रुपीज़ की। और अगर आप देखें तो वो तकरीबन वो पूरा मतलब कैन है। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि लोग लूट रहे हैं और हम उनसे लुटवा रहे हैं। बोलने वाला कोई नहीं है। अगर एक ये कप केक इन्होंने 10 रुपये का किया हुआ है, इसमें आप ये देख लें जी 17.5 ग्राम है, ठीक है। इसमें ये पैकिंग भी निकल जानी है, इसके अंदर जो रैपर होता है वो भी निकल जाना है, तो पीछे रह के जाना है 10 ग्राम का केक। और अगर आप इसको देखें तो इसमें ऐसा जिन्होंने कोई ढोंग शोंग नहीं रखा हुआ, सीधा सीधा केक है। ये पैकिंग उतारे तो मेरा ख्याल है अंदर आपको अगर 60 ग्राम कह रहे हैं ना, तो 50 ग्राम तो आपको केक मिलेगा ही ना। अगर आप इनका देखें तो ये देखें जी, ये देखें, ये खुद्दू लगाया हुआ है इन्होंने, ये देखें, ये पेपर अंदर पड़ा हुआ है, इसके अंदर से पेपर निकाला है मैंने, ये मैंने खुद नहीं डाला, ये इन्होंने इसके अंदर से पेपर निकाला है। अब इसका वेट निकाल लें, ये पेपर का वेट निकाल लें, तो ये पीछे ये क्या रह जाता है मुझे बताएं। ये 40 ग्राम भी लगा लें तो ये दो चीज़ें आप इनको साइड पे कर दें, मैं 15-20 ग्राम ये होगा और ये 15-20 ग्राम का ये होगा। ये इस तरह लूट रहे हैं। ये कागज़ मेरे ख्याल इनको सस्ता बनता है जो इन्होंने दे दिया है। तो चीज़ खाएं, ठीक है, मैं आपको नहीं रोक रहा, ना मैं रोक सकता हूँ, ठीक है। हम भी बचपन में ये खाते रहे थे, अब भी खाते हैं। मुंह का चस्का है, जुबान का चस्का जो होता है वो जाता नहीं होता जल्दी। लेकिन अगर आपने खाना ही है तो कम से कम देख के तो खाएं ना, हम क्या चीज़ खा रहे हैं, हम कितने पेमेंट कर रहे हैं। देखें, जो तो हराम कमा रहे हैं वो जैसे मर्जी उड़ाएं, जो हलाल कमा रहे हैं मैं उनको यही कहूँगा, उनको यही नसीहत दूंगा कि खाने से पहले कंपैरिजन थोड़ा सा कर लिया करें। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, आप हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं,
टाइम ज़ाया करते हैं, तो कुछ अपने आप पे, कुछ लोगों के लिए कुछ अपने टाइम को फ़ायदेमंद बनाएं, जिससे आपको कोई ना कोई मतलब मुफीद चीज़ मिले। अब मेरा फर्स्ट था, मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये जो है अपना पीक फ्रेंड्स वाले पाकिस्तानी कंपनी, इंग्लिश बिस्किट कंपनी है, EBC मेरे ख्याल से कहते हैं। तो बाकी ऐसी जो वीडियोस आती रहेंगी जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तानी कंपनीज या बाहर की कंपनीज हमें चूना लगा रही है और हम लगवा रहे हैं, कैसे वो कंपनीज झूठ बोल रही हैं। तो आगे अपने आप खुद भी देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आप किसी का भला चाहते हैं, अगर किसी को चाहते हैं कि कोई अच्छी चीज़ खाए, एक बंदा चूने से बचे, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कोई कमी पेशी है वीडियो में, कोई मेरे अंदर कोई कमी पेशी है तो पहली बात माजरत। तो अगर आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बाकी दुआ करिएगा। मैं देखिए, मेरा ये पैशन है, पैसे पूसे कमाने वाला मेरा कोई सीन नहीं है। हाँ, अगर कभी दिया अल्लाह ताला ने तो उसका भी मैंने सोचा हुआ कि उन पैसों का मैंने क्या करना है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ कभी शेयर करूँगा। तो अभी तो बहुत लंबा सफ़र है, जो ये मोनेटाइजेशन है ये अभी बहुत दूर है, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर ही नहीं है इतने। 54 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हैं और 113 के 14 जो हैं वो फेसबुक पे लाइक्स है। तो लोग मिर्च मसाला देखते हैं, लोग चाहते हैं कोई जी भाई अपना मिमिक्री हो, कॉमेडी हो, ये करो वो करो, तो इस तरफ लोग नहीं आ रहे। तो मैंने कहा यार चलो चलते हैं। कोई 2-4 बंदे भी अगर मेरी वजह से अपने आप को ठीक, अब एक बंदा ये खा रहा है मेरी वीडियो देख के, वो इस पे आ जाता है, तो मैं समझता हूँ मैंने उसके पैसे बचा दिए, मैंने उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ही किया है। तो बाकी दुआ करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन पैदा करे, दुश्मनों को ख़त्म करे। बाकी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।